शी जिनपिंग के आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। तानाशाही के दौर की सीधे तौर पर शुरुआत चीन में। रिकॉर्ड तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए शी जिनपिंग ने अपने चुनाव की जानकारी खुद दी है। मैं सीपीसी सेंट्रल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया हूं, ये जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा है। शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार चीन की कमान सौंप दी गई है, यानी अब चीन में वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग चाहेंगे। इससे पहले हमने देखा किस तरह से एक एक कर अपने विरोधियों को ठिकाने लगाया शी जिनपिंग ने। और 20वीं कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया है, औपचारिक मोहर लगी है तीसरे कार्यकाल पर शी जिनपिंग के, उसी अधिवेशन के दौरान एक और तस्वीर दुनिया ने देखी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। या आप कह सकते हैं चीन की तरफ से वो तस्वीरें जानबूझकर दिखाई गईं दुनिया को, और वो तस्वीर थी हू जिनताओ की। वो शख्स जो 10 सालों तक चीन जैसे मुल्क का राष्ट्रपति रहा, उसे बेआबरू करके अधिवेशन की मीटिंग से निकाल दिया गया। वो शी जिनपिंग से ये कहते नजर आए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन शी जिनपिंग ने उनकी एक ना सुनी और गार्ड्स ने उन्हें अधिवेशन से बाहर कर दिया। यह दरअसल मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है कि चीन में अब वही होगा जो शी जिनपिंग चाहेंगे और उनके विरोधियों की एक नहीं चलेगी। और आज वो ऐलान भी हो गया जिसके कयास इस मीटिंग की शुरुआत में ही लगाए जा रहे थे कि तीसरी बार शी जिनपिंग के हाथों में ही कमान सौंपी जाएगी चीन की, यानी माओ त्से तुंग के बाद अब शी जिनपिंग चीन के सबसे बड़े नेता अब तक के बन चुके हैं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। रूस यूक्रेन वॉर की चर्चा शुरू करें उससे पहले इस अहम खबर पर मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौड़ साहब मेरी दाहिनी तरफ मौजूद हैं, और हमारे साथ डीके पांडे जी भी मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन। इसके अलावा निनाद सेठ हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले राठौड़ साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शी जिनपिंग के अधिवेशन की, यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अधिवेशन की उन तस्वीरों का सामने आना, हू जिनताओ को बेइज्जत करके बाहर निकालना, और आज ये ऐलान, चीन में क्या एक नए दौर की, तानाशाही के एक नए युग की सीधी शुरुआत है? बिल्कुल, शी जिनपिंग तीसरा कार्यकाल पाने के बाद माओ जेडोंग की श्रेणी में आ गए हैं। जो कल देखा गया और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हू जिनताओ को, एक 79 इयर्स ओल्ड लीडर को जो कि राष्ट्रपति रह चुका है, किस तरीके से वहां से हटाया गया। और वो रास्ते में ली केशियांग को भी बोलते नजर आए, शी जिनपिंग को भी बोलते आए, किसी ने नहीं सुनी और सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें बाहर कर दिया। इसी तरीके से ली केशियांग को भी निकाल दिया गया। तो आज शी जिनपिंग की ताजपोशी हो गई है। चीन के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर तानाशाह बोलें या उनको राष्ट्रपति बोल सकते हैं, इसके अंदर एक संदेश छिपा हुआ है। ये इस मीटिंग में गलवान का भी वीडियो दिखाया गया था। मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि आज शी जिनपिंग के उसमें 2 चीजें हैं, एक ताइवान पर फोकस होगा, एक साउथ चाइना पे फोकस होगा, और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फोकस होगा। इसके बारे में हम चाहेंगे कि आगे भी आप लोगों से डिटेल में हम चर्चा करें, लेकिन निनाद सेठ सर जरा बताइए, तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने का ऐलान खुद शी जिनपिंग ने किया, लेकिन उससे पहले हू जिनताओ को बेइज्जत करने की चर्चा हो रही थी। हू जिनताओ वो है जो कि राष्ट्रपति तक रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति का इस तरीके से अपमान, जिनपिंग का ऐसा व्यवहार क्या आपको हैरान करता है, या फिर आपको लगता है कि उनके एटीट्यूड में तो ये शुमार है ही? देखिए, ये शी जिनपिंग का लाइफ के लिए अब प्रेसिडेंट बनना चाइना के लिए भी खतरा है और वर्ल्ड के लिए भी खतरा है। चाइना में लास्ट टाइम जब लाइफ का कोई प्रेसिडेंट था तो माओ त्से तुंग थे। माओ त्से तुंग ने 2 पॉलिसीज की थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कि हम बड़ी जल्दी डेवलप करें, और कल्चरल रिवोल्यूशन। उसमें कहते हैं कि अंदाज़ा अलग अलग है, पर कहते हैं कि करीबन
27 मिलियन लोग यानी 2.5 करोड़ चाइनीज मरे थे। चाइना में पहली बार कैनिबलिज्म, बंदा आदमी आदमी को खा रहा है, उस तरह की चीजें, भयानक चीजें हुई थी। जिनपिंग से ऐसी उम्मीद है आपको? तो नहीं, बात वो नहीं है। जब एब्सोल्यूट पावर आया है तो इस तरह की चीजें, खतरनाक चीजें हुई है, भयानक चीजें हुई है चाइना में। और जब शेयर्ड पावर आई है, जब डंग जियोपिंग आए थे, सॉरी हाँ, डंग जियोपिंग जब 80s में आए थे, जब उनकी पावर शेयर्ड थी पोलिट ब्यूरो के साथ, वो एब्सोल्यूट पावर में नहीं थे, तो चाइना ने जो किया वो दुनिया ने नहीं किया। 440 मिलियन लोगों को गरीबी से अमेरिकी डॉलर मिडिल क्लास बनाया। तो चाइना के लोगों के लिए ही तरह खतरा है। वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा खतरे दो हैं। पहली बात, इस एटीट्यूड से, और ठीक है, लेकिन आपने जिक्र किया एब्सोल्यूट पावर का। एब्सोल्यूट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहा जाता है पांडे जी। लेकिन क्या शी जिनपिंग जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें कहीं से वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है? देयर इज नो नीड। एक मिनट निनाद जी, पांडे जी से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चाहे कोई भी हो, चीन में जो भी शासक रहा है, जो प्रेसिडेंट रहा है, उसने चीन के बारे में ही सोचा है। और किसी भी स्तर पर जो उनकी पॉलिसी रही है, पार्टी की पॉलिसी रही है, उसको उसने हमेशा सुप्रीम माना है। देखिए, अगर आप देखें जो अभी जो समिट खत्म हुआ है कल, और जिनपिंग बहुत तेजी से उभर के सामने आए हैं, और सबका पूर्वानुमान था कि ऐसा होगा। लेकिन जो उन्होंने उसमें जो मैसेज जो आया है, वो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है हमारे लिए। पहली बात तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो छोटे वॉर है, स्मॉल वॉर, उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है, उसको भी हम समझ लेंगे। अमेरिका के साथ बाकी जो दूसरे देश हमारी तरफ टेढ़ी निगाह से देखेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। तो और ये एग्रेसिव जो पॉलिसी है वो लगातार नजर भी आई इस बैठक के दौरान भी। राठौर सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि शी जिनपिंग किस तरह से अपने देश के अंदर तानाशाही बरतेंगे, ये तो साफ झलक नजर आ गई है। पूर्व राष्ट्रपति को धक्के देकर बाहर निकालना, लेकिन पूरी दुनिया के लिए अब कितना बड़ा खतरा बनते नजर आएंगे? ताइवान को लेकर एग्रेशन इसी बैठक में जाहिर किया गया, लेकिन साथ साथ अगर पूरी दुनिया के लिहाज से बात करें, शी जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना जाना कितना बड़ा खतरा? शी जिनपिंग अपनी सारी योजनाओं को अब बहुत ही तेजी से कार्यान्वित करेंगे। ताइवान का विलय मार्च 2023 के बाद कभी भी संभव है। हाँ। साउथ चाइना सी का जो समस्या है, जो चाइना के प्रभुत्व वाले जगह हैं, जो उस पर क्लेम करते हैं, उसमें तो इस इलाके को तो उसमें संभव है कि बहुत ज़्यादा होगा भारत के साथ। और ये जो CPEC है और BRI इनिशिएटिव है, ये सारी चीज़ें निष्ठुरता से लागू की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो है, शी जिनपिंग मिलिटराइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चीन की इकोनॉमिक, यानी कुल मिलाकर शी जिनपिंग ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो कुछ किया है, उस पर भी इसे फाइनल मुहर माना जा रहा है। यानी उन तमाम चीजों को अब और आगे बढ़ाया जाएगा शी जिनपिंग के अगले कार्यकाल में, इसके भी आसार हैं और ये चिंता का विषय। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।